हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है ARYA-IAS। संविधान संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, तो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं जो लोग गलतियाँ करते हैं। तो वीडियो में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते रहिए। तो गाइस, पहला क्वेश्चन आ रहा है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया है। ए 42वां संविधान संशोधन, बी 43वां संविधान संशोधन और सी 44वां संविधान संशोधन और डी 45वां संविधान संशोधन। तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 आया था, जिसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। पहले संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से जोड़ा गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको मूल अधिकारों से हटा दिया गया है। अब ये क्या हो गया है, एक विधिक अधिकार हो गया है। नेक्स्ट देखिएगा कि संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया। ए 24वें संविधान संशोधन, बी 42वें संविधान संशोधन, सी 44वें संविधान संशोधन और डी 48वें संविधान संशोधन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 आया था, जिसमें संपत्ति के मूल अधिकारों से निकाल कर विधिक अधिकार बना दिया गया है। और पहले जो मूल अधिकार थे, फंडामेंटल राइट जो मूल संविधान में थे, वह आपके 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत आपको जो है 6 मूल अधिकार देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा मित्रों, भारतीय न्यायपालिका की शक्ति को सर्वाधिक क्षति 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई थी। न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। ऑप्शन देख लीजिए, ए 43वां, बी 44वां, सी 43वां व 44वां और डी 48वां। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 43वां व 44वां संविधान संशोधन आया। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह उपबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंतः स्थापित किया गया है। ऑप्शन देख लीजिए, ए 38वें संशोधन द्वारा, बी 42वें संशोधन द्वारा, सी 44वें संशोधन द्वारा और डी 52वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका मित्रों जो आपको राइट क्वेश्चन दिख रहा है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये कार्य किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। ए 42वां, बी 43वां, सी 44वां और डी 45वां। तो ये भी 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। ए 43वां, बी 44वां, सी 45वां और डी 46वां। तो गाइस, इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार को समाप्त किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36वें, 37वें, 38वें, 39वें। तो यहाँ 38वें हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 38वें हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, दल बदल निरोध कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। ए 51, बी 52वां, सी 53वां और डी 54वां। तो 52वां संविधान संशोधन द्वारा दल बदल से संबंधित कानून आया, जिसमें अब कोई व्यक्ति यदि किसी दल से जीतता है और वह बाद में यदि उसकी पार्टी सत्ता में नहीं रहती है, वह दूसरे दल में जाके शामिल होके करेगा तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह राइट ऑप्शन हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया था। नेक्स्ट देखिएगा, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। संघ राज से, बी दल बदल अहर्ताएँ से, सी आरक्षण बनाना और डी शाही भत्ता प्रीवी वर्ष। तो आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, दल बदल अहर्ताएँ हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ए 1984वां का 50वां संविधान संशोधन, बी 1986वां का 53वां संशोधन और सी 1985वां का 52वां संविधान और डी 1986 का 54वां संविधान संशोधन। तो इस प्रकार ये हो जाएगा।
नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? ए 55वां, बी 52वां, सी 53वां और डी 54वां। तो इस प्रकार इसका जो राइट ऑप्शन मित्रों दिख रहा है 53वां। संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? ए 36वां, बी 53वां, सी 55वां और डी 56वां। राइट ऑप्शन हो जाएगा 55वां। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, वीडियो को लाइक करते रहिए। 13 है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? ए 36वां, बी 53वां, सी 55वां और डी 56वां। तो राइट ऑप्शन मित्रों क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 56वां। डी में आप देख रहे थे मिजोरम था, 36वां में आपका सिक्किम था। तो इस तरह महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? ए 61वां, बी 63वां, सी 60 और डी 64। तो यहाँ पे जो मित्रों राइट ऑप्शन हो जाएगा 61वां। संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु अब 18 वर्ष कर दी गई है। यानी यू हैव टू 18 ईयर, यू हैव टू पावर ऑफ वोटिंग, देन यू हैव टू सेलेक्ट द कैंडिडेट इन योर इलेक्शन। नेक्स्ट कह रहा है कि 17 संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? ए ग्राम पंचायत, बी नगर पालिका, सी जिला परिषद और डी कह रहा है कृषि उत्पाद बाजार समितियां। तो मित्रों यहाँ पे जो है 73वां जो है आपके ग्रामीण है और उसके आगे एक जोड़ देंगे तो 74 है जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। यानी नगर पालिकाएं हैं, मेयर हैं जिनके कार्य संबंधित हैं, तो उनको हम लोग 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत रखते हैं। 73वें संविधान संशोधन की बात कर लीजिए तो ये ग्रामीण विकास से संबंधित है। यहाँ पे ग्राम पंचायत आती है, नगर पंचायत आते हैं, क्षेत्र पंचायत आते हैं। तो बहुत अच्छी क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है। नेक्स्ट कह रहा है इवाल्ट के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित करता है? ए 69वां, बी 70वां, सी 73वां और डी 74वां। तो मित्रों बताइए इसका जो राइट ऑप्शन दिख रहा है हमको 69। क्वेश्चन क्या है? हाँ, क्वेश्चन के हिसाब से ये 69 हो जाएगा। 73वां ग्रामीण है, 74वां नगरीय से है। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया। ऑप्शन ए 69वां, बी 70वां, सी 71वां, डी 73वां। तो मित्रों इसका जो राइट ऑप्शन दिख रहा है आपका 70वां। तो इस प्रकार आपका 70वां हो जाएगा। तो आप लोगों को जान के 69वां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संबंधित है। देखा 70वां जो है जो लोकसभा में दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा को निर्वाचक मंडल में शामिल करने की बात कही गई है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन चल रहा है, लाइक करते रहिए। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल, यहाँ देखिए मिसप्रिंट हो गया, शामिल किया गया है, शामिल हो जाएगा, शामिल किया गया है। तो आप बताइए 21वें संविधान संशोधन, बी 52वें संविधान संशोधन, सी 71वें संविधान संशोधन और डी 97वें संविधान संशोधन। तो राइट क्वेश्चन हो जाएगा मित्रों 71वें संविधान संशोधन द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है केंद्र राज संबंध से, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से, संसद सदस्य के वेतन तथा विशेषाधिकार। तो पंचायती राज हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में, भारतीय संविधान के किस संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? ए 73वें संविधान संशोधन, बी 74वें संविधान संशोधन, सी 71वें संविधान संशोधन और डी 72वें संविधान संशोधन। तो मैंने कहा कि बी राइट हो जाएगा 74वें संविधान संशोधन, नगरीय की बात कही है। अगर ग्रामीण की बात हो जाएगी मित्रों तो वो 73वें में चला जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।